अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊँगी। वो कह रहा है द फैक्ट्री मैनेजर हायर्स, एक फैक्ट्री मैनेजर हायर करता है 30 वर्कर्स को टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज़। मतलब वो जो फैक्ट्री वाले उन्होंने कोई काम करना है, काम करने के लिए उनको आदमी चाहिए, ठीक है। वो क्या करता है, 3 वर्कर को हायर करता है, 30 मुलाजमों को रखता है कि काम हमारा 40 दिन में ख़त्म हो जाए। अगर वो 30 वर्कर को रखता है, 40 दिन काम करवाता है, तो 1 घंटा मतलब 1 दिन में 8 घंटे काम करवाता है, फिर ही काम मुकम्मल होगा, ठीक है। काम द वर्क बी कम्प्लीटेड इन 30 डेज़ बाई 45 वर्कर्स, वाट आर द वर्किंग आवर्स। वो कह रहा है कि अगर जो है ना 45 वर्कर हों और 30 दिन हों, तो फिर कितने आवर काम करेगा तो काम मुकम्मल होगा, ठीक है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन ये सॉल्यूशन की तरफ। इसके क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा अच्छा अंधेरा है, अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या, क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे पहले हम वर्कर्स लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डेज, फिर हम लिख देंगे आवर्स। कितने वर्कर्स हैं, 30 वर्कर्स हैं, 40 डेज हैं, 8 घंटे हैं। फिर 45 वर्कर्स हैं, 30 डेज हैं और घंटे हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने तो एक्स का एरो हमने ऊपर लगाना है, ठीक है। एक्स का एरो हमने क्या करना है, ऊपर लगाना है। एक्स का एरो हम ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अब हमने इसको भूल जाना है और इसको देखना है। अगर 8 घंटे होंगे, मतलब अगर 40 दिन होंगे, मतलब 40 दिन होंगे तो काम 8 घंटों में मुकम्मल हो जाएगा। मतलब जो काम है ना, अगर 40 दिन होंगे तो फिर जो वर्कर को डेली 8 घंटे काम करना पड़ेगा। अब उन्होंने चूँकि यहाँ पे डेज़ उन्होंने कम कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो उन्होंने डेज़ क्या किए हैं, कम कर दिए हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर उन्होंने दिन कम कर दिए तो काम फिर हमें ज़्यादा घंटे करना पड़ेगा डेली, ताकि जो हमारा काम है ना 30 घंटे में मुकम्मल हो जाए। अभी देखिए एक कम हो रहा है और एक ज़्यादा हो रहा है। देखो 30 दिन होंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, दिन कम होंगे तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ, इन्वर्स। इन्वर्स में ये होता है अगर एक एरो ऊपर है तो दूसरा एरो नीचे लगेगा, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लगाती हूँ, ठीक है। ये आपने पेपर में नहीं लगाने हैं। आप देखो, अब हमने इसको भूल जाना है, इसको और इसको याद रखना है, ठीक है। आप देखो 30 वर्कर हैं, काम मुकम्मल करने के लिए डेली 8 घंटे काम करते हैं। अब उन्होंने वर्कर ज़्यादा दे दिए हैं, मतलब अब 45 वर्कर हैं तो काम कम करना पड़ेगा ना। मतलब 30 वर्कर के साथ वो 8 घंटे काम करता था, अब वर्कर ज़्यादा है, 45 वर्कर हैं तो काम कम घंटे करना पड़ेगा। मतलब वर्कर उन्होंने ज़्यादा कर दिए हैं, काम अब हमें काम करना पड़ेगा। मतलब एक ज़्यादा हो गया और एक कम हो गया, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसका अगर एरो ऊपर है तो इसका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं 30 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू है x डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 30 ये खाली था, खाली वाले के ऊपर इसको नीचे, खाली वाले के ऊपर इसको नीचे, ठीक है। फिर खाली वाले के ऊपर x ऊपर इसको नीचे। अब हम क्या करेंगे, 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 40 के साथ किया 120। फिर भी हम एक कैलकुलेटर करके देख लेते हैं क्या आता है। ये देखो 30 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल टू है 1200। 45 मल्टीप्लाई बाय 30 1350। अब ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1200 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1350 आया। अब x डिवाइडेड बाई 8। अभी देखो 1200 तकसीम 1350, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर करके देख लेते हैं क्या आता है। 1200 तकसीम 1350 करते हैं, 1200 तकसीम 1350 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आया 7.11। अब ये देखो मेरा आंसर क्या आया है 7 मतलब x मेरा इक्वल आया है
एक्स मेरा इक्वल आया है 7.11 के, ठीक है। इसका ये मतलब है कि 7 आवर्स 11 मिनट्स, ठीक है। 7 आवर्स 11 मिनट्स मतलब कि मुझे अगर 45 वर्कर है ना, तो डेली जो है ना, मतलब 45 वर्कर हैं तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 7 घंटे और 11 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।